दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग का स्पोर्ट राउंड का फाइनल शेड्यूल जो आ चुका है। आज की वीडियो में आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंप्लीट देखना वीडियो को। और यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपको ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसको, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है अपने डाउट्स के लिए तो आप कम्युनिटी टैब में जा सकते हो, और साथ में टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये लिखी हुई हैं कि आप स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करने से पहले इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर से रीड करिए। और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल EWS OBC SC ST KM PD CW TP SG जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ये अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पोर्ट राउंड में, तो उनको ये इंश्योर करना होगा कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा है, जिस भी कैटेगरी के लिए अपलोड करा है, वो वैलिड होने चाहिए। बिकॉज काफ़ी सारे यहाँ पे केस ऐसे आ रहे थे इनके पास कि अपलोड करने के बाद, सीट अलॉट होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स में खराबी आई थी, जिस वजह से उनके एडमिशन कैंसिल हो गए और उनको जो इनकी जो सीट्स थी वैकेंट रह गई। तो यहाँ पे इंश्योर करो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने टाइम पे डाला है, सही डॉक्यूमेंट है, सही जगह से अप्रूव्ड है अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस। और वो यहाँ पे चैप्टर 3 सेक्शन 3.3 में मेंशन करी हुई है, जो आपको पढ़नी जरूरी है। इफ़ अ सीट इज अलॉटेड टू अ कैंडिडेट इन स्पोर्ट राउंड एंड हर सर्टिफिकेट वर नॉट वैलिड, तो उसको एक जनरल कैटेगरी में डाल दी जाएगा। इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गलत हो जाता है, लाइक से आप EWS में हो, OBC में हो, ये किसी और कैटेगरी में हो, आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा है लेकिन वहाँ से डॉक्यूमेंट फेल हो चुका है किसी भी कारण की वजह से, तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और उस कैटेगरी में आप एडमिशन ले सकते हो। आपको अगर अपना कैटेगरी और सब कैटेगरी को चेंज करना है तो आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इस ईमेल आईडी पे अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो 3 से 4 दिसंबर के बीच। उस रिक्वेस्ट पे आपकी कैटेगरी चेंज कर दी जाएगी। तो ये 3-4 बातें जो इंपॉर्टेंट थी, रेड यहाँ पे कलर से लिखी हुई थी। बाकी अब बात करते हैं स्पोर्ट राउंड एडमिशन की। तो स्पोर्ट राउंड एडमिशन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर स्पोर्ट राउंड एडमिशन होगा जो इंटरनल अपग्रेडेशन के बाद होगा, जिसे हम राउंड 6 कहेंगे। ठीक है, 1 दिसंबर को ये होगा। अभी शेड्यूल में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो कई सारे डाउट्स आ रहे थे और कुछ कुछ चीज़ें थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एक यहाँ पे बात भी कही थी और यहाँ पे इन्होंने वो बात क्लियर करी है क्या कि इंटरनल अपग्रेडेशन जो होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो उस कॉलेज की ब्रांच है वही अपग्रेड होगी। जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, वो भी आपको अपग्रेड हो सकते हैं। यानी अगर आपको DTU मिला है तो आपको NSUT भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फिलिंग। अगर आपको NSUT मिला है तो आपको DTU भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है खाली ब्रांच अपग्रेड होगी, कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है। इस पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें मेंशन है। और जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो JSC दिल्ली की वेबसाइट पे होगा एज राउंड 6 अलॉटमेंट रिजल्ट्स। ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब इंटरनल अपग्रेडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद जो भी खाली सीटें बचेंगी उसकी यहाँ पे JSC दिल्ली की वेबसाइट पे लिस्ट लग जाएगी 1 दिसंबर को आफ्टर 5 PM। पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स फॉर स्पोर्ट राउंड, तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक सीट फ्रीज नहीं करी है वो ऑटोमेटिकली स्पोर्ट राउंड में चले जाएंगे। They are not required to submit their willingness और 10,000 रुपये to participate in the sport round. In each round of the seat allotment, round 7, round 8, round 9, admitted candidates will be considered for seat upgradation if they don't freeze their allotted branch. तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता दूँ क्या क्या लिखी हुई हैं और कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर आप फ्लोट कर चुके हो, सीट को फ्रीज नहीं करा है अभी तक, स्टार्टिंग से आ रहे हो आप, अगर फ्रीज नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आप स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप फ्रीज कर दोगे तो आप आगे नहीं जा सकते। 10,000 रुपये आपको नहीं देने की ज़रूरत अगर आपने फ्लोट करा हुआ है, ऑलरेडी एडमिटेड हो, सीट अलॉट हो चुकी है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है अभी तक, या आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, आपने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया है, अभी आपकी नींद खुली है कि हाँ हमें एडमिशन भी लेना है, या आप उस कैटेगरी से आते हो कि आपने एडमिशन लेने के बाद उसे ठुकरा दिया, आपने एडमिशन को ठुकरा दिया और अब दोबारा से आपकी होश आया है कि मुझे लेना चाहिए, तो ठीक है। और यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज और हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ इलेजिमेट रीज़न की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया है या चॉइस फिलिंग करना भूल गए हैं। तो ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी कैटेगरी जो आ रहे हैं, इन सबको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे JSC दिल्ली को एज अ पार्टिसिपेटिंग फ़ी फॉर स्पोर्ट राउंड एडमिशन। स्पोर्ट राउंड ऑनलाइन होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जो 10,000 रुपये देने हैं वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। आपको जो पैसा देना है ऐसा नहीं है वो ये खा जाएंगे। उसकी भी कंडीशन है रिफ़ंड कब होगा, ऐसा मत समझना कि आप मज़े लेने के लिए जाओगे 10,000 रुपये दे के, ठीक है। वो हम ये नीचे समझाएंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे बोला गया है चीज़ कि जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है उन्हें पे करने हैं 10,000 रुपये, फ्रेश रजिस्ट्रेशन को करने हैं, और 2 दिन तक आपको टाइम मिलेगा स्पोर्ट राउंड में एडमिशन लेने के लिए, रजिस्टर करने के लिए फ्रेश कैंडिडेट को। तो ये सारी बातें यहाँ पे वही बताई गई हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पे लिखी हुई है डार्क बोल्ड में, क्या लिखी हुई है ये चीज़, लेट से, जैसे मैंने बताया कि आप मज़े नहीं ले सकते हो, आपको स्पोर्ट राउंड में आपने 10,000 रुपये दे के एंटर कर लिया, आपको कोई सीट अलॉट हो गई, अगर आप सीट लेने से मना कर रहे हो, आप 93,000 रुपये जो देने हैं सीट कंफर्म करने के लिए उससे मना कर रहे हो, तो आपके जो 10,000 रुपये हैं वो भी चले जाएंगे, वो रिफ़ंड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सीट ले लेते हो 93,000 रुपये देकर, तो आपके 10,000 रुपये उसी में ऐड हो जाएंगे बैलेंस फ़ीस में, ठीक है। और अगर आपको सीट नहीं मिलती है स्पोर्ट राउंड में तो आपको 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, 1 रुपया भी वो नहीं लेंगे। तो ये रिफ़ंड की कंडीशन है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। एक और चीज़ है यहाँ पे, वो क्या, अगर आपने 93,000 रुपये भी दे दिए, सीट कंफर्म भी कर दी, अब बाद में आपका मूड चेंज हो गया, आपने कहा मुझे एडमिशन नहीं लेना, मेरे पैसे वापस करो, तो वो आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, वो आपको बेइज्जती करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे पहले ही मेंशन है सारी चीज़ें, अगर उसके बाद भी आप स्पोर्ट राउंड में जा रहे हो तो सोच समझ के जाना है, आपको अपने कंडीशन के हिसाब से जाना है, वैकेंट सीट्स को देखते हुए जाना है जो 1 दिसंबर को आने वाली है। तो आई होप आप सबको ये रिफ़ंड पॉलिसी समझ आई होगी कि किसको पैसा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्या सीन है पूरा, ठीक है। सीट कन्वर्जन रूल्स ड्यूरिंग द स्पोर्ट राउंड, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन PD एंड CW सब कैटेगरीज, ठीक है, रिमेनिंग वैकेंट सीट जो बचेगी इन सब कैटेगरीज में वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जनरल, SC ST OBC EWS कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप चीज़ देखो कितनी अच्छी चीज़ है, जो PD और CW के सब कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, जब उनकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो अगर सीटें बच रही हैं उस सब कैटेगरी में तो वो सीटें कन्वर्ट कर दी जाएगी नॉर्मल कैटेगरीज में, ठीक है। अब आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ SC ST OBC एंड EWS, अगर इन सब के बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, सीट्स बच रही हैं, तो इन सबको डाल दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में। और कन्वर्जन ऑफ वैकेंट आउटसाइड दिल्ली रीजन सीट्स टू दिल्ली रीजन सीट्स एंड वाइस वर्सा विल बी डन एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो ऐसा यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि इफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ST इज एग्जॉस्ट देन SC में डाल दिया जाएगा, और यहाँ पे लिखा है कंप्लीटली रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली एग्जॉस्ट, तो उसे SC आउटसाइड दिल्ली में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न की दिक्कत नहीं है, ये जो है ये सब मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। अगर आप ST कैटेगरी से हो दिल्ली में और आपकी पूरे एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है, दिल्ली वालों के सारे एडमिशन हो चुके हैं ST कैटेगरी के, फिर भी ST कैटेगरी में सीट बच रही है दिल्ली रीजन की, तो उसे डाल दिया जाएगा SC कैटेगरी के दिल्ली रीजन की सीट में। सिमिलरली आउटसाइड दिल्ली वालों के साथ केस है, ऐसी SC वालों में केस है, अगर SC की बच रही है सीट तो उसे डाल दिया जाएगा जनरल दिल्ली में, ठीक है। और EWS है तो उसे भी दिल्ली जनरल में डाल दिया जाएगा, OBC है तो उसे कितने में डाल दिया जाएगा, वो भी जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इस हिसाब से काम होगा। बाकी डिटेल में आप फिर भी इसे पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, बैक करके भी देख सकते हो, अच्छी से समझ लेना। डाउट्स आएंगे तो कमेंट में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, कम्युनिटी टैब भी है, इंस्टाग्राम भी है, आपके पास काफ़ी सारे सोर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर भी मैंने आपको बताया था लास्ट में, JC दिल्ली का, आई कार्ड पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आपके पास हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कैसे यहाँ पे अपने डाउट्स को सोल्व करना है। स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस ऐसे होगा कि ऑनलाइन के माध्यम से राउंड 1 से 5 हो चुके थे, अब राउंड 7 से 9 विल बी हेल्ड जस्ट लाइक राउंड 1 to 5 यानी ऑनलाइन, और ये कोविड-19 की वजह से हो रहा है। स्पोर्ट राउंड विल स्टार्ट फ्रॉम द राउंड 7 सीट अलॉटमेंट, और ये जो होगा ये ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स ऑफ स्पोर्ट राउंड का होगा। जो यहाँ पर है वो टेबल 1 से 4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ फ्रेश शीट कैन डिपॉजिट 93,000 ऑनलाइन थ्रू देयर लॉगिन। तो ऑनलाइन ही आपके 93,000 रुपये जाएंगे JC दिल्ली, जैसे आपने 1,03,000 रुपये दिए थे ऐसे ही 93,000 जाएंगे, तो टोटल आपके 1,03,000 हो जाएंगे। 10,000 रुपये स्पोर्ट राउंड के, 93,000 रुपये ऐसे, तो टोटल 1,03,000 रुपये आपके चले जाएंगे, जैसे कि राउंड 1 से 5 बच्चों ने दिए थे एडमिशन कन्फर्म करने के लिए, ठीक है। तो वही वाली बातें हैं
नो चॉइस चेंज इज अलाउड ड्यूरिंग दी स्पोर्ट राउंड। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे सिर्फ, वो शेड्यूल में मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग नहीं करने को मिलेगी, तो ये आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है, अब काउंसलिंग का शेड्यूल जल्दी से देख लो। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखो, ये आपको डेट्स याद रखनी है बिल्कुल। इंटरनल अपग्रेडेशन जो होगा, जिसे हम राउंड 6 कह रहे हैं, 1 दिसंबर 5 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर को हो जाएगा। उसके बाद जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद यहाँ पे वैकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी स्पोर्ट राउंड के लिए, कितनी सीट खाली बची हैं। जितनी सीट खाली बची हैं उसके आधार पर आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, सीट फ्रीजिंग फॉर ऑल दी एडमिटेड कैंडिडेट्स अप टू प्री अपग्रेडेशन राउंड। तो यहाँ पे जिन्होंने सीट फ्रीज कर दी है प्री अपग्रेडेशन राउंड तक, वो यहाँ पे जितने भी हैं अपनी सीट्स को आगे नहीं ले जा सकते। फ्रीज करने के बाद आप आगे पार्ट नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास इमीडिएटली ऑप्शन आएगा फ्रीज करने का। ठीक है, जैसे ही इंटरनल अपग्रेडेशन होगा, अगर आप फ्रीज कर देते हो तो आप आगे नहीं जाओगे, आपकी वो सीट फिक्स हो जाएगी। अगर आप फ्रीज नहीं करते हो तो आप आगे ऑटोमेटिकली चले जाओगे जेसी दिल्ली की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। और आपको यहाँ पे 10,000 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने फ्लोट दबा दिया है। अब आप नए रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हो तो आपको 1500 रुपये एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है एंड 10,000 रुपये एज अ स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी पे करनी है। 10,000 रुपये रिफंडेबल भी हो सकते हैं, लेकिन 1500 रुपये जो है वो रिफ़ंड नहीं होंगे, ये एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी है। चॉइस एडिटिंग जो है फॉर ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स और रजिस्टर्ड कैंडिडेट दोनों कर सकते हैं। 3 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का टाइम मिलेगा आपको। 1 दिन मिला है सिर्फ, 1 दिन में आप चॉइस फिलिंग एडिटिंग कर सकते हो, और पार्टिसिपेट करने के लिए भी मात्र 3 दिसंबर 4 दिसंबर मिला है। इस वक्त तो हम बात कर रहे थे स्पोर्ट राउंड के शेड्यूल की, तो यहाँ पे स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी जो आप पे कर सकते हो वो खाली 4 दिसंबर 12 बजे तक कर सकते हो। डिफेंस एंड बोनस पॉइंट वेरिफिकेशन जो है वो दिसंबर 5 दिसंबर 2020 सैटरडे तक यहाँ पे होगा। राउंड 7 यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो राउंड 7 की जो बात हो रही है वो दिसंबर 7 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा 5 बजे के बाद। और 93,000 रुपये जो आपको पे करना है वो जेसी दिल्ली पोर्टल से ही आप पे करोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जेसी दिल्ली के ऑनलाइन पोर्टल से हो जाएगा। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करी तो आपके 10,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ चीज़ें। 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में आप पे कर सकते हो, यानी 9 दिसंबर तक आपको 93,000 रुपये जमा करवाने होंगे, आपको पहले ही एडवांस में रखने हैं। ठीक है, ऑनलाइन सीट फ्रीज करने का इमीडिएटली ऑप्शन आ जाएगा आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट जो है वो है 9 दिसंबर 12 बजे तक फ्रीज करने की। ठीक है, अगर स्पोर्ट राउंड के बाद भी सीट बच रही है तो राउंड 8 करवाया जाएगा और वो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 12 दिसंबर तक चलेगा। सेम प्रोसीजर होगा जैसे कि पहले स्पोर्ट राउंड वाला है। फ़र्क इतना होगा कि डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगी, डेट्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी राउंड 9 होगा, राउंड 9 में भी आपकी सेम प्रोसीजर चलेगा जैसे कि स्पोर्ट राउंड का था, राउंड 7 का। अगर सीट्स बच रही हैं ये राउंड तभी होंगे। इसके बाद भी अगर सीट्स बच रही हैं, all the candidates who have already paid 10,000 rupee as a sport round participation fee, but they have either not accepted any seat in the sport round or not allotted any seat in the sport round, are eligible to participate in this special sport round। तो जिन लोगों को सीट नहीं मिली है या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है कोई सीट, तो उन्हें स्पेशल स्पोर्ट राउंड का मौका मिलेगा, वो एलिजिबल हैं स्पेशल स्पोर्ट राउंड के लिए। अगर सीट बचती है तो ये फिजिकल होगा, इसकी जो डिस्प्ले होगी वैकेंट सीट्स वो 18 दिसंबर को होगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच की कितनी सीटें कौन सी कैटेगरी में बच रही हैं। अटेंडेंस जो लगेगी, रिपोर्टिंग जो होगी 21 दिसंबर 9 बजे से 11 बजे के बीच में होगी। मैनुअल सीट अलॉटमेंट होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, और 93,000 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 21 दिसंबर को। ठीक है, तभी बनेगा जब आप स्पेशल स्पोर्ट राउंड में जाओगे, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन 93,000 रुपये पे करने हैं। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे तो जेसी दिल्ली के फेवर में बनाओगे 21 दिसंबर 11 बजे से सुबह से बाद में। ठीक है, बाकी अगर ये होता है तो इसकी जानकारी उस टाइम पर भी आएगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आपके डाउट्स आपको पूछने हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम DTU, ये लोकेशन है स्पेशल स्पोर्ट राउंड की। तो ये आप देख सकते हो, नोट करके रख सकते हो। हालांकि अभी कुछ पता नहीं है कितने राउंड यहाँ पे होंगे, पर इन्होंने पूरा आगे तक का बता दिया है। जो मैंने बताया था फाइनल रिवाइज शेड्यूल आ चुका है, फाइनल चांस है, आखिरी मौका है, सारी डिटेल मैंने दे दी है। स्टिल अगर आप इसको पढ़ने के बाद कोई डाउट आता है कमेंट्स में पूछ सकते हो, कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो बिना देरी करे सब्सक्राइब कर दो। आपके एडमिशन अपडेट्स, आपके करियर गाइडेंस और कॉलेज लाइफ टिप्स के लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा, जो आपको ले जाएगा आगे लाइफ में, एजुकेशन में। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज लेटेस्ट यार मैं आपको लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ टाइम पर। तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट अपने डाउट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।